यूपी वालों, यदि आपको 12th के बाद में नर्सिंग में कैरियर बनाना है तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस एग्जाम से रिलेटेड पूरी एकदम छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा है, हर डाउट का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो पहला आपके दिमाग में डाउट रहता है कि सर 12th के बाद में नर्सिंग का एडमिशन कैसे लें यूपी वालों। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है यूपी सीनेट, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम को अपन डिटेल से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर नोट्स और हर इंफॉर्मेशन की पीडीएफ मिलती है। और यदि इस इंफॉर्मेशन को आपकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप इन नंबर को मैसेज कर देना, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि ये एग्जाम क्या होता है, यूपी सीनेट क्या होता है। ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है यूपी में। यदि आपको नर्सिंग करनी है तो उससे पहले आपको 12th के बाद में ये एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है यूपी सीनेट। अब ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये कंडक्ट करवाता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है जो लखनऊ में होती है। ये एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। और इस एग्जाम के द्वारा जो कोर्स होता है वो होता है बीएससी नर्सिंग का 4 साल का आपका ये कोर्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो 12th साइंस स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट उनकी क्या होनी चाहिए? फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। और इंग्लिश में वो इंडिविजुअली पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने होने चाहिए। तो जनरल का स्टूडेंट है तो उसको 50% होने चाहिए, जनरल पीडब्ल्यूडी का है तो 45% होने चाहिए, एससी एसटी ओबीसी का स्टूडेंट है तो उसको 40% होने चाहिए। और यदि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी का है तो उसको भी 40% चाहिए। यदि आपके इतने परसेंटाइल हैं तो आप एग्जाम के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, एज की बात करूं मैं आगे आपके, तो मिनिमम एज आपको कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर्स होनी चाहिए। और 31 दिसंबर तक 17 वर्ष पूरे होने चाहिए आपके। 31 दिसंबर तक यदि आपके 17 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आप इसको एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 12th पास भी दे सकता है। और अब की बार जो 12th में है वो 31 दिसंबर तक 17 साल का हो जाएगा तो वो भी इस एग्जाम को लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ये एग्जाम ओएमआर सीट में होगा, आपका ऑफलाइन होगा। क्वेश्चंस 120 एमसीक्यूज आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। आपको टाइम 140 मिनट्स मिलेंगे और 120 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्जाम के लिए। आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये एग्जाम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में आपको 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 24 क्वेश्चंस, बायोलॉजी में भी 24 क्वेश्चंस, इंग्लिश में भी 24 क्वेश्चंस, और एक नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें भी आपको 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट रहने वाला और पांचों सब्जेक्ट का वेटेज जो है आपका एक सेम रहने वाला। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अपन फिजिक्स सिलेबस की बात करते हैं। तो जनरली मैं नॉर्मली शॉर्टकट में आपको समझाऊं तो ये पूरा सिलेबस 11th और आपका 12th का सिलेबस एनसीईआरटी का रहने वाला है। 11th और 12th का आपका सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस दे रखा है, ये सारे आपको चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं केमिस्ट्री सिलेबस की बात करता हूं। केमिस्ट्री भी कंप्लीट 11th और 12th की एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको केमिस्ट्री पूरी दे रखी है, ये चैप्टर्स के आपको नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस रहने वाला किसमें? केमिस्ट्री में। बायो में भी बात करूं तो बायो में भी आपके ये चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से सिलेबस, बिना सिलेबस कोई तैयारी नहीं होती, तो आप सिलेबस को माइंड में रखते हो, दिमाग में रखते हो, आप प्रिपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इंग्लिश के में कुछ ये इतने ही टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, जैसे फेजेस है, सिनोनिम्स है, एरर डिटेक्शन है, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। ये कुछ आपके इंग्लिश के टॉपिक्स रहने वाले हैं, साथ में इनके भी 24 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के ये सिलेबस रहने वाला है, आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। नर्सिंग फंडामेंटल्स है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। ये कुछ आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी टॉपिक्स रहने वाले। अब मैं बात करूं कि आपके यूपी में जो टॉप कितने कौन कौन सी नर्सिंग के लिए कॉलेज है, तो मैं आपको बता दूं ऐसे तो बहुत सारी कॉलेज हैं, बट टॉप कॉलेज आपके यही रहने वाली है। एक है आपके एबीवीएमयू एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज, एक है आपकी केजीएमयू लखनऊ, एक है एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ है आपकी, एक आरएमएलआईएमएस लखनऊ है, एक यूपी यूएमएस सफाई है, और आपका एलएल मैरी ग्रेट, ये एक आपकी कॉलेज। ठीक है, तो ये आपकी कॉलेज रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को आपको चाहिए तो उन व्हाट्सएप नंबर पर आप
मैसेज कर देना, ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और भी आपको जानकारी मिलती रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और आपके मन में कोई भी छोटा मोटा इस एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।